प्रोडक्ट इंडस्ट्री के ज्यादा हम एग्जांपल लेते हैं, चाय की बात करते हैं, फर्नीचर की बात करते हैं, प्रोडक्ट की कॉस्टिंग निकालना आसान है। बट आप सर्विस इंडस्ट्री की बात करते हो, जैसे डॉक्टर हो गया, टीचर हो गया, सर्विस इंडस्ट्री की कॉस्टिंग कैसे निकले? अच्छा एक बात बताओ, सर्विस इंडस्ट्री के अंदर मेजर कॉस्ट किस चीज की होती है? वन वे का थोड़ी लोगे राउंड ट्रिप। ऑटो वाला एग्जांपल समझ आया? हंस दे दोबारा, बुलाती है मगर आपको बार बार क्वेश्चन बुलाता है, आप उनकी नजरों में फंस जाते हैं। 90% बच्चे इस कांसेप्ट को करके नहीं जाते। अगर एग्जाम में टेस्ट होगा तो वो टोटल को ही मल्टीप्लाई करके आए। सुनो बच्चों, तो हमारी एमए की एक नई यूनिट आपके साथ स्टार्ट कर रहा हूं। हेडिंग बनाओ अपने पास, सर्विस एंड ऑपरेशन कॉस्टिंग। सर्विस एंड ऑपरेशन कॉस्टिंग बिल्कुल बेसिक से करेंगे, सब समझ आएगी ये वाली यूनिट। सारे बच्चे ध्यान से बात सुनना। थोड़ा सा अगर बेसिक रिवाइज करें तो ये जो हमारा एमए का पेपर है बच्चों, ये जो हमारा कॉस्टिंग का पेपर है, एमए का पेपर है, इसके 3 पिलर कौन से हैं? मटेरियल, आई होप ये सबको पता है अब तो। मटेरियल, लेबर और ओवरहेड। एग्री करते हो? मटेरियल, लेबर और ओवरहेड समझो पहले ना। देखो, कॉस्टिंग को दिमाग में हवा बनाने की जरूरत नहीं है। सारे के सारे पेपर आपके एसीसीए के कॉमन सेंस के पेपर है, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्टिंग है, 60 to 70% पासिंग रेट है, 100 में से 60-70 बच्चे इन पेपर में पास हो जाते हैं। आपको बस अपने कंसेप्ट को डेवलप करना। कंसेप्ट को बिना डेवलप करे इन पेपर को पास करके भी कोई फायदा नहीं है, आगे के लेवल में दिक्कत आने वाली। सारे कंसेप्ट आगे के लेवल पे दोबारा रिपीट होते हैं। तो अगर बात करें मटेरियल, लेबर और ओवरहेड की, तो इन तीनों में डिफरेंस क्या है भाई? आप जब भी कॉस्ट निकालोगे तो सबसे पहले क्या चाहिए? मटेरियल। मान लो अपन कुछ सामान बना रहे हैं, मान लो पिज्जा बना रहे हैं, समोसा बना रहे हैं, कोई भी घर में सबसे पहले इंग्रेडिएंट चाहिए। चाय बना रहे हो, आपके पास चाय पत्ती नहीं है, आपके पास दूध नहीं है, तो बन जाएगी क्या चाय? ठीक है, चाय का इंग्रेडिएंट आ गया, चाय का मटेरियल लेके आ गए, अब कौन चाहिए भाई? बनाने वाली भी चाहिए या वाला, जो भी है। तो मटेरियल के साथ साथ क्या चाहिए? लेबर भी चाहिए भाई। कोई बनाए, मम्मी बनाए, कोई भी बनाए, खुद बनाओगे तो लेबर मतलब क्या होता है? ह्यूमन एफर्ट। अच्छा, ये दो तो बात समझ आ गई सर। किसी भी चीज को बनाने में मटेरियल लगता है, लेबर लगता है, और क्या? इसके अलावा भी तो अदर खर्चे हैं। मटेरियल, लेबर के अलावा भी बाकी खर्चे बहुत सारे लगते हैं। रेंट लग जाती है, इलेक्ट्रिसिटी लग जाती है। मान लो जगह किराए पे लेके आप बेच रहे हो सामान, भाई एक रेडी वाले को भी, पुलिस वाले को हफ्ता देना पड़ता है, कुछ ना कुछ उसका भी रेंट जाता है, तो उसका वो भी खर्चा है, वो भी वो चाय में से ही निकालेगा। अरे सुनो सुनो बात, ओवरहेड। तो ओवरहेड के अंदर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी। अरे बहुत ज्यादा डिटेल में मत जाओ चीजों की। मैं ये नहीं कह रहा कि समझने का मतलब ये नहीं होता कि आप अपने दिमाग को भटकाव में ले जाओ। समझने का मतलब होता है कि उस एरिया को विजुलाइज करना कि यार ओवरहेड मतलब रेंट, मतलब ओवरहेड ऐसे खर्चे जो मटेरियल, लेबर के अलावा हैं। और आप मुझे एक मजे की बात बताऊं, ये ओवरहेड के खर्चे प्रोडक्ट पे डालोगे कैसे? अच्छा, मटेरियल तो प्रोडक्ट पे डल जाएगा। मान लो एक पिज्जा बना रहे हैं और पिज्जा बनाने में 100 रुपए का मटेरियल लगता है, बेस आता है, वेजिटेबल्स आती है, 100 रुपए की वेजिटेबल लगती है। जो लेबर लेता है, मान लो हमने एक लेबर को बुलाया, उसने कहा कि मैं पर पिज्जा 50 रुपए लूंगा बनाने के। आपको, मेरे को पिज्जा बनाने में आधा घंटा लगेगा, आपका एक पिज्जा बनाने में 50 रुपए लूंगा आपसे। मान लो 150 रुपए की बात हो गई। बट ये रेंट को कैसे चार्ज करोगे? ये रेंट तो प्रोडक्ट वाइज होती नहीं, रेंट तो पीरियड वाइज होती है, रेंट तो आपकी मंथ वाइज होती है। तो इसको कैसे चार्ज करोगे? इसका खर्चा कैसे एलोकेट करोगे? सवाल वो उठता है। तो हमारा कंसेप्ट यहाँ पे बच्चों ये कहता है कि जैसे रेंट है, मान लो 60,000 की रेंट है, ओवरहेड को ना हम एब्जॉर्ब करते हैं, ओवरहेड को हम एलोकेट करते हैं। कैसे? मान लो महीने की शॉप की रेंट 60,000 है, तो एक यूनिट पे कितनी डलेगी?
हम ये देखेंगे कि महीने में कितनी चाय बिक जाएंगी। मान लो चाय वाले से पूछा, वो कहता है भाई कि महीने में मैं 1000 चाय बेच दूंगा। कितनी चाय बेच दूंगा? 1000। भाई कितने रुपए का रेंट हो गया? 60 रुपए। मतलब एक चाय पे या एक पिज्जा पे महीने के वो 1000 पिज्जा बेच देगा, तो एक पिज्जा पे कितना रेंट डल गया? 60 रुपए। तो ध्यान रखना, ओवरहेड को पर प्रोडक्ट आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। एक बड़ा छोटा सा एग्जांपल आपको दिया, कोई कॉस्टिंग नहीं पढ़ा रहा हूं, ये कॉमन सेंस का एक चाय वाला भी पूछ सकता, चाय वाले को भी पता होता है। अगर उसके सामने आप ये बात पूछोगे तो वो कहेगा तू बेच, मैं कोर्स कर लेता हूं, अगर नहीं समझ आता था। देख नहीं रहे हो जॉली एलएलबी, वो क्या नाम है उसका? डॉली, सॉरी डॉली। वो जीभ निकालता है बस चाय के साथ, जब वो जीभ निकाल देता है तो उसकी चाय का स्वाद बढ़ जाता है। माइक्रोसॉफ्ट का फाउंडर बिल गेट्स उसके चाय पीने आ जाता है। तो कुछ नहीं रखा ये पढ़ाई में, मैं आपको बता रहा हूं, ऐसा कुछ करतब अपने अंदर लेके आओ, थोड़ा जीभ निकालने की कला सीखो। वो ज्यादा आपको भाई उसके लेवल पे कहा, उसके कितने सोर्स ऑफ इनकम है, हम जैसे को तो वो अकाउंटेंट रख ले आज की रेट में। जितना उसका वजन नहीं है उससे ज्यादा की तो चेन पहन के घूमता है। तो मटेरियल, लेबर और ओवरहेड आपको समझना है कि कॉस्टिंग में यही 3 खर्चे का समीशन है। टोटल कॉस्ट जब भी मैं बोलता हूं मटेरियल, लेबर और ओवरहेड को प्लस करने के लिए बोलता हूं आपको। मटेरियल, सामान को बनाने का खर्चा, फर्नीचर में लकड़ी लग रही है, फेविकॉल लग रही है, या और भी कोई जो भी खर्चा लगता है वो सारा मटेरियल है। जो इंसानी टाइम लग रहा है, जो ह्यूमन एफर्ट लग रहा है, वो सारा लेबर है। उसके अलावा ओवरहेड है, और ओवरहेड का ये बात ध्यान रखना कि ओवरहेड को ना एब्जॉर्ब किया जाता है, ओवरहेड को अंदाजे से एब्जॉर्ब किया जाता है। मतलब क्योंकि आप 1 यूनिट बनाओ या 2 यूनिट बनाओ, रेंट तो उतनी आनी है। देखो, हमने एक शॉप ली, एक समोसे की दुकान ली, उसमें हमने स्टार्ट किया कि चलो अब से अपना समोसा स्टार्ट करेंगे, ACCA समोसा, जो भी स्टार्ट करते हैं अपना। भाई आजकल इसी में ज्यादा स्कोप है। वो देखा नहीं, MBA चाय वाला और ये सारे अच्छा कर रहे हैं। एक तो वड़ा पाव गर्ल भी है, कोई क्या नाम है उसका, चंद्रिका, वो अपना अच्छा खासा कर रही है वो भी उसमें। तो आपको ध्यान ये रखना है कि चीजें वर्कआउट कैसे करती हैं। जैसे रेंट है, अब हमने शॉप ली, 60,000 महीने की शॉप की रेंट है, तो आप समोसे पे कैसे डालोगे? ये थोड़े बोलोगे मेरा पहला समोसा 60,000 रुपए का, खुद ही खाओगे बैठ के, कोई खरीदेगा ही नहीं। आपको 60,000 के रेंट को जितनी आपकी एक्सपेक्टेशन है उसके बेस पे पर समोसा डालना होगा। हाँ, कल को ये हो सकता है कि समोसे कम बने या ज्यादा बने, तो उसे बोलते हैं ओवरऑल अंडर एब्जॉर्प्शन। बट अभी के लिए ये छोटी सी बात ध्यान रखना, ठीक है? मैंने आपको बताया, आज जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूं आपको, सर्विस एंड ऑपरेशन कॉस्टिंग। अगर बुक से आपको रेफर करना हो तो लिख लो, बुक में आपके चैप्टर 8 मिलेगा। ये वहां से जो रीड करना चाहे बुक से बाद में, उसको बुक में ये चैप्टर 8 के नाम से मिलेगा। बट समझो, कोई लिंक नहीं है इसका, एकदम बेस से समझना। हम यहाँ पे पढ़ने, अच्छा चैप्टर के नाम से आप क्या समझ रहे हो? सर्विस इंडस्ट्री की कॉस्टिंग कैसे निकालें, मैं आपको ये सिखाने जा रहा हूं आज कि सर्विस इंडस्ट्री में कॉस्टिंग कैसे निकलती। 2 तरीके की इंडस्ट्री होती है बच्चों, एक होती है प्रोडक्ट इंडस्ट्री और एक होती है सर्विस इंडस्ट्री। प्रोडक्ट इंडस्ट्री के ज्यादातर हम एग्जांपल लेते हैं, चाय की बात करते हैं, फर्नीचर की बात करते हैं, प्रोडक्ट की कॉस्टिंग निकालना आसान है। पर जब आप सर्विस इंडस्ट्री की बात करते हो, जैसे डॉक्टर हो गया, टीचर हो गया, सर्विस इंडस्ट्री की कॉस्टिंग कैसे निकले? अच्छा एक बात बताओ, सर्विस इंडस्ट्री के अंदर मेजर कॉस्ट किस चीज की होती होगी? सर्विस इंडस्ट्री के अंदर सबसे ज्यादा कॉस्ट क्या होती होगी? आप सबसे बड़ी सर्विस इंडस्ट्री कोई बता सकते हो? नहीं, कोई जैसे कौन सी? कोई भी बैंक, SBI, जो भी है। देखो, सर्विस इंडस्ट्री तो बहुत सारी है, जैसे अकाउंटिंग, आप ऑडिटिंग करते हो, अकाउंटिंग करते हो, डॉक्टर के पास जाते हो,
सारी क्या है, सर्विस इंडस्ट्री। सर्विस इंडस्ट्री के अंदर बच्चों सबसे मेजर कॉस्ट होती है लेबर की। सर्विस इंडस्ट्री में सबसे मेजर कॉस्ट, आपने ठीक कहा, मटेरियल। मैंने आपको बोला ना 3 पार्ट होते हैं। सर्विस इंडस्ट्री में मटेरियल बड़ी कॉस्ट नहीं होती। सर्विस इंडस्ट्री में मटेरियल की बड़ी कॉस्ट नहीं है। मटेरियल की भी कॉस्ट होती है सर्विस इंडस्ट्री में। डॉक्टर के पास जाते हो तो हो सकता है कि डॉक्टर भी दवाई देता हो, बट मटेरियल बहुत बड़ी कॉस्ट नहीं है सर्विस इंडस्ट्री में जो हमें कस्टमर से रिकवर करनी है। सर्विस इंडस्ट्री में सबसे बड़ी कॉस्ट होती है लेबर का टाइम और ओवरहेड्स। अब ये वेरी करेगा, कई इंडस्ट्री में ओवरहेड्स बहुत ज्यादा होते हैं भाई। सर्विस इंडस्ट्री के अंदर ओवरहेड्स भी कई बार बहुत ज्यादा है। कई आप देखो, कई इंडस्ट्री में लोग जाते ही इसलिए क्योंकि उसकी एम्बियंस होना चाहिए, दिखावा बहुत अच्छा होना चाहिए। तो ओवरहेड्स, सारा खर्चा ओवरहेड्स का ज्यादा कहाँ पे आएगा, जब आप दिखावा करोगे। तो रेंट, आपको बहुत आलीशान रेंट आपको पे करना पड़ेगा, बहुत सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपको बियर करने पड़ेंगे। तो सर्विस इंडस्ट्री थ्योरेटिकली आपसे 2 मार्क्स के लिए कोई पूछे तो ध्यान रखना, लेबर और ओवरहेड आर द मेजर एक्सपेंसेस इन अ सर्विस इंडस्ट्री। ठीक है सर। अच्छा, एक सर्विस इंडस्ट्री की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, कोई बता सकता है? मतलब आप कब किसी इंडस्ट्री को सर्विस इंडस्ट्री बोलोगे? अच्छा, सबसे फेमस सर्विस इंडस्ट्री मालूम है आपको? आपने यूज भी करी होगी। टैली। टैली तो सॉफ्टवेयर है बेटा। अच्छा, टैली की सर्विस भी करते हो? क्या करते हो टैली की सर्विस में? अरे टैली की सर्विस थोड़ी, टैली, बच्चा कह रहा है सर टैली थोड़ी, टैली से जो आप अकाउंटिंग सर्विस देते हो लोगों को, आप दे रहे हो तो अकाउंटिंग सर्विस किसी भी सॉफ्टवेयर से देते हो, वो थोड़ी अकाउंटिंग सर्विस तो मैंने डिस्कस कर ली, उसकी नहीं बात कर रहा मैं। जोमैटो, हाँ जोमैटो में भी आपको डिलीवरी सर्विस तो मिलती है। कॉलिंग, बैंकिंग, कोचिंग होगा, ये सुनाई नहीं दे रहा, ये एग्जाम्पल हमें सुनाई नहीं दे रहा। तो कोचिंग नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ऐसा लगता है तुम्हें? नहीं, कोचिंग देखो, कोई भी चीज 2 तरीके से रन होती है, एक प्राइवेट और एक एनजीओ के पर्सपेक्टिव से। ऐसे तो स्कूल भी आप कहोगे कि एजुकेशन भी उस सेक्टर में आता है, क्या बोलते हैं, नॉन प्रॉफिट मेकिंग। फर्क ये है कि कोई भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन इज फॉर प्रॉफिट मेकिंग। ये बिल्कुल गलत है कि कोई भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन आपको कहे कि प्रॉफिट मेकिंग के लिए नहीं है। दे आर फॉर प्रॉफिट मेकिंग, बट हाँ, मेन पर्पस जनरली सर्विस इंडस्ट्री में बहुत बड़ा होता है पैसे से। आप एक बार देखो, एक डॉक्टर के पास आप गए, वो डॉक्टर आपकी जिंदगी हाथ में लेके रखा हुआ, उसका दिमाग खराब है, उसने आपके दिल की जगह कुछ और खोल दिया, आप तो दिक्कत हो जाएगी। तो जैसे कुछ पैसों से नहीं तय हो सकती, जैसे मिलिट्री है, लोग कहते हैं कि फौज में बंदा बैठा हुआ है, उसको पैसा मिल रहा है मरने का। अरे पैसे के लिए मर जाएगा क्या कोई? वो चीज उस पर्सपेक्टिव से आप नहीं सोच सकते कि कुछ इंडस्ट्री में ना पैसा प्राइमरी है, बट पैसा ही मेन सोर्स नहीं होना चाहिए। चाहे टीचिंग है, अगर वो क्वालिटी आप नहीं दे पा रहे हो टीचिंग के अंदर, तो बच्चों का करियर खराब होगा, उससे उनकी पूरी जिंदगी खराब होगी। डॉक्टर है, अगर वो अपने प्रोफेशन से अनजस्टिस करता है तो फिर वो दिक्कत करता है, क्योंकि क्वालिटी का कोई पैरामीटर नहीं है। आप पूरे डिपेंडेंट हो डॉक्टर पे जाके। भाई आपने बोला मेरा राइट दांत खराब है, आपका लेफ्ट निकाल दिया उसने, आप क्या कर लो? निकल गया, राइट भी निकलवाओ। और रियल केस बता रहा हूँ, ऐसा है, मेरे साथ नहीं हुआ। बट किसी से पता चला रिलेशनशिप में कि जयपुर में दिखाने गए थे कहीं किसी डॉक्टर को,
जिस दांत में दर्द था उसका साइड वाला दांत निकाल दिया और उन्हें आराम भी आ गया। 4 दिन बाद उन्हें पता लग रहा है कि यार कि मेरा तो दांत ही दूसरा निकाल। तो हो जाते हैं केसेस। बट सबसे बड़ी इंडस्ट्री जो मैं आपको सर्विस इंडस्ट्री बता रहा था वो है होटल इंडस्ट्री। सुना होगा आपने ओयो के बारे में? नहीं सुना? कौन मालिक है इसके? फाउंडर क्या क्या नाम है उनका? रितेश करके। तो बड़ी इंडस्ट्री इंडिया में तो फ्लरिश हो रही है ये, और बहुत अच्छे अच्छे लेवल पे है ये। तो चलो मैंने एक बेसिक एग्जांपल दिया इंडस्ट्री का, एयरबीएनबी, ओयो, ये सब बच्चों के जनरेशन, आप लोगों की जनरेशन में ज्यादा फेमस है। बट ये जो बड़े लेवल के मैरियट होटल है जिनमें आपके ताज हो गया, सारे होटल हो गए, बड़ा लेवल पे इनके सर्विस पे बड़ा फोकस किया जाता है। हर सर्विस के लेवल पे बड़े पैरामीटर्स है यहाँ पे। एक एक एम्प्लॉई प्रॉपर सर्विस कोड को फॉलो करता है। तो देखो कहता है service costing is used when organization department provide a service such as accountancy firm preparing accounts for a company. There are 4 main difference between output of service industry and the product manufactured in the industry. कहता है प्रोडक्ट में और सर्विस में 4 डिफरेंस एग्जाम में आ सकते हैं, चारों पढ़ लो एक बार बच्चों, रीड कर लो। आप लिखना चाहो तो अपने नोट्स में चारों का नाम भी लिख सकते हो। सिंपल सा इतना है। 4 कैरेक्टरिस्टिक्स, ये पहले भी पढ़ी होंगी ना आपने, सर्विस इंडस्ट्री की नहीं पढ़ी? बिजनेस स्टडीज में भी तो पढ़ाते हैं ये 12th में। 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्विस इंडस्ट्री: intangibility, heterogeneity, simultaneous production and consumption, and perishability. बस चीजों को अपना समझते रहो बच्चों, टाइम टू टाइम करते रहो। बहुत ज्यादा लंबा सफर नहीं है ये एसीसीए का। अभी मैं रोजिएट से आ रहा हूँ, रोजिएट हाउस एरोसिटी से आ रहा हूँ मैं अभी इस क्लास से पहले। तो वहां पे एसीसीए की रैंक होल्डर सेरेमनी सेलिब्रेट हो रही। आपका ये एयरपोर्ट के पास पड़ता है एरोसिटी, रोजिएट हाउस। बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। होटल इंडस्ट्री से बात करूं तो काफी फेमस है रोजिएट, उसके अंदर बहुत प्रीमियम प्रॉपर्टी है। तो इवेंट एसीसीए ने ऑर्गेनाइज कराया था जिसके अंदर सारे रैंक होल्डर आए थे। हमारे यहाँ से भी 2 रैंक होल्डर थे। हमारे यहाँ से ईशा थी जो AAA में रैंक लेके आई है, अश्मित एपीएम में रैंक लेके आया, प्रोफेशनल लेवल पे बता रहा हूँ, स्किल और प्रोफेशनल लेवल में रैंक आती है। तो वो बच्चे जब मिले मेरे को, अब एसीसीए बन गए, तो जो प्रेस्टीज मिल रहा है, जो वैल्यू मिल रही है, सेलिब्रिटी की तरह लोग ट्रीट कर रहे हैं। हर कोई कह रहा है कि हमने आपको देखा है, जानते हैं, या अभी बिग 4 के अंदर वो लोग काम कर रहे हैं। वो अपने आप में सारी चीजों को वर्थ इट कर देते। स्टार्टिंग से ईशा ने स्टार्टिंग से किया है बच्चों, आज 13 पेपर उसके क्लियर हो गए। स्टार्टिंग से एक पेपर मेरे पास से किया है, और मान के चलो हर पेपर में उसकी एक डेडिकेशन। देखो टीचर सबको सेम पढ़ाता है, मैं तब भी आज से 5 साल पहले भी ऐसे ही पढ़ाता था, आज भी वही पढ़ाता हूँ। मैंने कोई चेंज नहीं किया, बल्कि चीजें मैंने बहुत ज्यादा और स्लो कर दी है। आप लोगों के साथ और ज्यादा चीजें अब, पहले तो बच्चों को काफी कुछ हम देते भी थे, आज तो बहुत ज्यादा धीरे धीरे मोटिवेशन बातें, साइड की बातें, बहुत सारी चीजें करते हैं, सीधा पढ़ाते नहीं रहते पूरे लेक्चर कि आपका ध्यान। उसके बाद भी अगर आप लोग उस वैल्यू को ना समझो और घर पे जाके उस टॉपिक को, उन चीजों को कर लो, बस उतना कर लो, फिर मस्ती करते रहो। बहुत ज्यादा चीज नहीं है, आपको घूमना है घूमो, जो मस्ती करनी है, मजाक करना है, चीजें करनी है करो, बट अपने प्रायोरिटीज को देखते हो। क्या मेरी प्रायोरिटी है, उसके बाद में जो भी चीजें मेरे गोल्स है मैं सारी चीजें करूंगा, बट मेरी प्रायोरिटी खत्म करने के बाद आपने वो ही नहीं किया तो आप अपने साथ मजाक कर रहे हो, फिर किसी के साथ नहीं कर, फिर तो आपके साथ ही मजाक हो रहा है। कितने टाइम तक वो चीज छुपी रहेगी? आपका दोस्त आगे निकल जाएगा 6 महीना 1 साल, फिर आपको समझ आ जाएगा कि मजाक किसके साथ हुआ। तो वो आप किसी से झूठ नहीं बोलते हो, खुद से बोलते हो। प्रोफेशनल कोर्सेज में ध्यान रखना, प्रोफेशनल कोर्स बच्चों बड़ी टफ जर्नी, चाहे एसीसी हो चाहे सीए हो, क्योंकि अकेले लड़नी पड़ती। 2-3 साल आप जरूर अकेले रहोगे, बट उसके बाद
जो जो आपके सपने हैं, चाहे बिग 4 हो, चाहे आउट ऑफ इंडिया जाने का हो, सब पूरे हो जाते हैं। तो उसका ध्यान रखना है। छोटे छोटे से टॉपिक है, कई टॉपिक तो आप देखो आधा घंटा भी नहीं मांगते। ये सर्विस ऑपरेशन कॉस्टिंग मैं खत्म कराना चाहूँ तो आधे घंटे में खत्म करा सकता हूँ। कुछ ये मैं आपको चीजें ना भी बताऊं तो भी चलेगा कि यार सर्विस में क्या होता है, मेरा कॉस्टिंग में ये कोई मैटर नहीं करता। आप बुक से पढ़ भी लो तो भी ओके, बट आपको कोशिश करोगे कि चैप्टर की आप थीम भी समझो, इस थीम से रिलेट करो, सिर्फ इनको नंबर से न क्रंचिंग ना हो, क्योंकि एग्जाम उस लेवल का आता है हमारा। अब एक बात बताओ, इंटेंजिबिलिटी, क्या सर्विस टच कर सकते हैं? आउटपुट इज अ फॉर्म ऑफ परफॉर्मेंस रेदर देन टेंजिबल, तो इसको टच नहीं किया जा सकता। सर्विस की क्वालिटी क्या होती है? इट इज नॉट टेंजिबल, इट इज इंटेंजिबल। जैसे आप बोलते हो ना गुडविल, पेटेंट, अकाउंट्स में ट्रेडमार्क, वैसे ही सर्विस भी क्या है? इंटेंजिबल। टेंजिबल अकाउंट्स में टेंजिबल इंटेंजिबल का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। टेंजिबल IAS 16 है, इंटेंजिबल IAS 38 है। करेंगे जब ऐसे करेंगे। हेट्रोजेनिटी, हेट्रोजेनिटी का क्या मतलब है? The nature and standard of service will be variable due to high human input. आप ये नहीं कह सकते कि सबकी सर्विस की क्वालिटी सेम है। भाई हर डॉक्टर सेम लेवल पे नहीं ट्रीट करता है पेशेंट को, सेम तरीके से क्वालिटी नहीं देता है। हेट्रोजेनिटी, साइमल्टेनियस प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, जिस वक्त प्रोडक्शन हो रही है उसी वक्त कंजम्पशन हो रही है। भाई आप बाल कटाने वाले के पास गए, हेयर ड्रेसर के पास गए, तो जब वो आपके बालों को काट रहा है तभी आप कंज्यूम कर रहे हो। ऐसा थोड़ी है तू अभी काट, मैं बाद में आऊंगा, तुम्हारे सामने ही होगा, साइमल्टेनियस होगा। पेरिशेबिलिटी, द सर्विस दैट यू रिक्वायर कैन नॉट बी स्टोर्ड, मोस्ट ऑफ द सर्विसेज स्टोर नहीं हो सकती है। आपको उसी वक्त आपको कंज्यूम करनी पड़ेंगी जब आपको मिल रही है। एग्जाम्पल लिख लो कुछ इंडस्ट्रीज के, होटल, कॉलेजेस, हेयर ड्रेसर, रेस्टोरेंट्स, ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ सर्विस इंडस्ट्री। आपको एक बड़ी अच्छी इंडस्ट्री पढ़ाने जा रहा हूं मैं, सर्विस इंडस्ट्री। अभी तक मैंने पढ़ाना शुरू ही नहीं किया, मेन चीज तो इसमें अलग ही है, ये तो थ्योरी बता रहा हूं। इसकी सबसे मजेदार चीज बस अब लाने वाला हूं। इस सर्विस इंडस्ट्री, ये सर्विस कॉस्टिंग का एक ही पॉइंट और टॉपिक खत्म हो जाता है। सिर्फ एक पॉइंट है जिसको बहुत बच्चों को समझने में दिक्कत आती है, वही पॉइंट मैं सबसे पहले टैकल करूंगा और टॉपिक ओवर। बस उसको आपको ढंग से समझना है। होटल, कॉलेज, हेयर ड्रेसर, रेस्टोरेंट हो गया। अच्छा ये कि ऐसी मैंने आपके लिए होटल इंडस्ट्री का एग्जाम्पल बनाया जो आपको चारों बातें समझाता है, रीड कर लो खुद से। Is output in the form of performance? Yes. Hotel provide bed and possible breakfast. रुके हो कभी होटल में? हाँ तो कर रहे हो, किस कारण रुके हो? शादी। आजकल क्लियर करना बहुत जरूरी है, आजकल की जनरेशन से पता चले डेली होटल में मिलते हो। भाई देव पे इशारा नहीं करो, अभी होटल जाने की उम्र नहीं हुई है उसकी। Is output in the form of performance? Yes. The hotel provides a bed and possible breakfast. You will judge the service of the hotel on how comfortable the bed was, how tasty breakfast was. You cannot really judge the performance of the hotel. बिल्कुल ठीक बात है भाई। आप किसी होटल में स्टे करते हो, मान लो कोई ट्रिप पे जा रहे हो, फैमिली के साथ कहीं जा रहे हो, तो ब्रेकफास्ट देखते हो कि कितना अच्छा ब्रेकफास्ट है या कितना कंफर्टेबल बेड है। तो second, is the standard of service variable? Yes. Your stay at the hotel may vary each time you stay there. You may not have such a comfortable bed and your breakfast may not be very tasty each time you visit. The standard of service is therefore variable because lot of different staff work at the hotel. The standard of the service you receive may depend on the staff or duty. अच्छा मम्मी जो दाल बनाती है सेम बनती है डेली, बट आप बोल नहीं सकते। जो चप्पल पड़ेंगे वो सेम पड़ेंगे। Can you inspect the service in advance of receiving them? Obviously नहीं। In general, you cannot sleep in a hotel bed or eat breakfast hotel until you have booked. ऐसे थोड़ी बोलोगे भाई मैं एक बार चेक कराता हूँ आपका होटल, आधे घंटे चेक कर लो फिर बुक कराओ। Can the hotel service be stored? No, you cannot take your bed away with you, or nor you can keep the breakfast. It must be eaten during the morning of your stay. लोग ले भी जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं।
देखते नहीं हो होटल से तकिया और वो चीजें गायब रहती है, तो शैम्पू वैम्पू तो हर कोई उठा ही लेता है, छोटी मोटी चीजें तो हर कोई उठा लेता है। भाई अब पूरा टावल वावल ही गायब कर दो तो बात अलग, कंज्यूमेबल्स तो कोई नहीं लेता। अच्छा, अब चक्कर क्या है, ये चैप्टर का जो मेन प्रॉब्लम क्या है वो देखना। अच्छा, अगर मान लो मैं आपसे कहता हूं, प्रोडक्ट इंडस्ट्री में बात करता हूं, प्रोडक्ट इंडस्ट्री के अंदर, प्रोडक्ट इंडस्ट्री में किसी प्रोडक्ट इंडस्ट्री का एग्जाम याद दिलाना मुझे, कोई प्रोडक्ट इंडस्ट्री सिंपल सी फेमस सी। चलो चॉकलेट, चॉकलेट बोल लो, नेस्ले बोलने की जरूरत नहीं, ठीक। मान लो कोई प्रोडक्ट इंडस्ट्री है चॉकलेट, मान लो हमने $10,000 हमने 1000 चॉकलेट बनाई। कितनी चॉकलेट बनाई? 1000 चॉकलेट। और कितने रुपए लगा के बना, कितने रुपए लगे 1000 चॉकलेट बनाने में? $10,000। तो पर चॉकलेट का क्या प्राइस होगा? $10 पर चॉकलेट प्राइस आ गया। सुन रहे हो बात? अरे चॉकलेट के ख्याल में मत रहो, सुनो। $10,000 हमारा चॉकलेट का खर्चा आया, और कितनी चॉकलेट बनाई? 1000 चॉकलेट। तो एक चॉकलेट पे खर्चा कितना आ गया? सर्विस इंडस्ट्री में हम ये चीज नहीं कर पाते। सर्विस इंडस्ट्री के अंदर हमें खर्चा तो पता होता है, डिनोमिनेटर नहीं पता होता। सर्विस इंडस्ट्री के अंदर डिनोमिनेटर में प्रॉब्लम है, क्योंकि सर्विस इंडस्ट्री के डिनोमिनेटर सिंगल यूनिट नहीं होते, कंपोजिट यूनिट होते। सर्विस इंडस्ट्री के डिनोमिनेटर कंपोजिट यूनिट होते हैं, सिंगल यूनिट नहीं होते। यहाँ पे जो डिनोमिनेटर था वो सिर्फ चॉकलेट थी, अकेली चॉकलेट थी। मान लो एक बस वाला है, वो अपने पैसेंजर से, मेट्रो वाला, बस वाला अपने पैसेंजर से टिकट के पैसे लेना चाहता है, तो आप मुझे बताओ उसे कैसे डिसाइड करना चाहिए? आप कहोगे नंबर ऑफ पैसेंजर से डिवाइड कर दें। बिल्कुल ठीक बोला बच्चे ने। अगर आप बोलो यार बस वाला नंबर ऑफ पैसेंजर से डिवाइड कर देगा तो भी गलत है। ये थोड़ी कि सारे सारे एक ही जगह जाएंगे। मान लो पूरी बस का खर्चा 1 लाख रुपए का खर्चा है और उसके अंदर 100 पैसेंजर बैठने की कैपेसिटी है, तो आप ये थोड़ी कहोगे कि एक पैसेंजर से अपन 1000 रुपए चार्ज करेंगे। कितना? 1000 ही हुआ ना, 1 लाख डिवाइड बाय 100, तो 1000 रुपए चार्ज करेंगे। गलत हो जाएगा वो आज, क्योंकि यहाँ पे हर बंदा अलग अलग डिस्टेंस भी, कोई हो सकता है 1 किलोमीटर बाद उतरेगा, कोई 3 किलोमीटर बाद उतरेगा, कोई 10 किलोमीटर के बाद, तो सब अलग अलग किलोमीटर। तो यहाँ पे यूनिट बनती है पर पैसेंजर पर किलोमीटर, पर पैसेंजर पर किलोमीटर। जैसे हॉस्पिटल्स है, हॉस्पिटल्स है, हॉस्पिटल में भी आप ऐसे नहीं बांट सकते, या होटल्स में भी ऐसे नहीं बांट सकते। भाई होटल में जब आप होटल बुक कराने जाते हो तो वो क्या पूछता है आपसे? पहले तो आईडी मांगता हो। ये जो हाँ कर रहे हैं गलत, आईडी वाली बात पता नहीं होनी चाहिए। देखो तो सुनो, अभी आप होटल इंडस्ट्री में, होटल बुक कराने गए तो वो आपसे चार्जिंग कैसे करता है? क्या 2 चीजें पूछता है वो? कितने घंटे, सॉरी कितने दिन रुकना है, और दूसरा आपको रूम पर नाइट जो चार्ज होते हैं, पर रूम पर डे बोलो, पर रूम पर नाइट बोलो। तो सर्विस इंडस्ट्री में ना बच्चों सिंगल यूनिट नहीं चलती। मैं आपके मन से पहले ये बात निकालना चाहता हूँ। पहले मैंने आपको बताया कि सिंगल यूनिट क्या होती है, चीजों को सिंगल, जब हम प्रोडक्ट, क्योंकि आप बहुत ज्यादा, आपको ज्यादा कंसेप्ट में टफ कौन सा लगता है जो आपकी विजुअलाइजेशन से अलग है, इसीलिए मैं पहले आपको रिलेट करा रहा हूँ। आपको लग रहा होगा, बट ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अपनी डेली लाइफ से, कंपोजिट यूनिट भी आप अपनी डेली लाइफ में रिलेट करते हो। सिंगल यूनिट तो आप देख ही लेते हो, भाई एक चॉकलेट लेने गए, उसने चॉकलेट के आपको 10 रुपए बता दिए, वो आपसे 2 क्वेश्चन नहीं पूछता, भाई कौन खाएगा, किसको देने के लिए लेके जा रहे हो, वो नहीं पूछ रहा आपसे कि उसके हिसाब से प्राइस चेंज हो गया। बट सर्विस में अलग है। आप होटल बुक कराने जा रहे हो, आप हॉस्पिटल में बेड बुक कराने जा रहे हो, वो पूछेगा कि बेड कितने दिन के लिए और कितने बेड चाहिए, पर बेड पर नाइट का रेट होगा, वहां पर बेड पर डे का रेट होगा। भाई हॉस्पिटल भी पूरा बिजनेस है। सबसे बड़ी बात तो आप वो देखो, कोविड के टाइम पे तो सिर्फ एंट्री थी हॉस्पिटल में, एग्जिट तो थी नहीं। जो गया वो फिर सीधा ऊपर ही पिलाया।
बाहर तो आए नहीं है। तो लिखो अपने पास नेक्स्ट हेडिंग, सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कंपोजिट यूनिट। कुछ एग्जांपल लिख लो कंपोजिट यूनिट के। पर पैसेंजर, बच्चे ने कहा सर डॉक्टर तो सबसे सेम फीस लेगा। तो आप बात को समझो, जब मैं ये बात कह रहा हूं कंपोजिट यूनिट, तो ऐसा नहीं है कि कंपोजिट यूनिट आपकी सारी सर्विस इंडस्ट्री पे लग रही है। मेजर सर्विस इंडस्ट्री में कंपोजिट यूनिट काम करती है। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, पैसे तो आप सबसे मतलब जब आपकी सर्विस ही प्रोडक्ट की तरह जा रही है, मतलब सर्विस ही डिफाइंड है, डॉक्टर की तो सर्विस डिफाइंड है ना वहां पे, वो तो पर पैसेंजर डिफाइन हो सकती है, पर पेशेंट डिफाइन हो सकती है, बट हॉस्पिटल में पर पेशेंट डिफाइन नहीं कर सकते आप, क्योंकि हर पेशेंट अलग अलग दिन के लिए रुक रहा है और अलग अलग डेज के लिए लग रहा है। भाई आप डॉक्टर के पास जा रहे हो, डॉक्टर से कोई अलग ट्रीटमेंट लोगे, उससे अलग टाइम लोगे, आप बोलो कि डॉक्टर आप सबको 1 घंटा देते हो, मुझे 3 घंटा चाहिए, आपसे कुछ स्पेशल बातें करनी है, तब आपके लिए भी अलग चार्जिंग होगी। तो पर पैसेंजर, पर किलोमीटर। आप देखते नहीं हो साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो मूवीज में देखते होगे, हॉलीवुड की मूवीज में, बंदा जाता है साइकोलॉजिस्ट के पास, साइकाइट्रिस्ट के पास, यहाँ तो इंडिया में तो पागल बोलते हैं उसको, कोई चला जाए वहां बड़े चाव से देखते हो उसको, वो आएगी बिठाएगी, वो अपने मन की सारी बात बताएगा 1 घंटे में, नई प्रॉब्लम अलग शुरू हो जाएगी वहां पर पैसेंजर, पर किलोमीटर। सेकंड, दूसरा लिख लो, पर रूम पर नाइट, पर रूम पर नाइट, जैसे हॉस्पिटल में होता है कई बार पर बेड, पर डे, पर पैसेंजर, पर किलोमीटर, पर रूम पर नाइट, पर बेड, पर डे। वो एक वीडियो चार्ज की तो उसको भी हम सर्विस सेक्टर और उसको भी काउंट टू मिस्ट्री देखो, जो टेबल ऑक्यूपेंसी चार्जेस हैं या जो सिटिंग फीस आप लोग जो बात कर रहे हो, वो आप न्यूमरेटर की बात कर रहे हो, कॉस्टिंग पार्ट की बात कर रहे हो। कुछ कॉस्टिंग अगर फिक्स्ड है तो उस पर हमें ये यूनिट लगाने की जरूरत नहीं है, वो पर टेबल फिक्स कॉस्टिंग। अच्छा आप एक बात बताओ, आप किसी होटल में गए और होटल में तो स्पा भी होता है, होटल के अंदर तो जिम भी होता है, कई बार चार्जेबल होता है, या होटल कई बार आपसे एंट्री चार्जेस लेता है, एक्स्ट्रा बेडिंग के चार्जेस लेता है, वो चार्जेस थोड़ी वो पर डे पर रूम के हिसाब से लगाएगा, वो जो चार्ज लगेगा वो यूज के हिसाब से लगेगा, कंजम्पशन के हिसाब से लगेगा। तो चार्जेस में भी डिफरेंशिएशन हो सकता है। अभी आप जर्नल सीखो, जो इंडिविजुअल चार्ज है वो तो इंडिविजुअल बेसिस पे लगेगा, बट अगर आपके मेजर चार्ज इन 2 यूनिट पे वेरी करते हैं तो फिर वो इन 2 यूनिट के हिसाब से लगेगा। मतलब चार्ज डिपेंड किस पे कर रहा है, अल्टीमेटली उसके बेसिस पे होगा। भाई कोई भी खर्चा किस बेस पे आपका लग रहा है, आप उसी बेस पे उसको चार्ज करोगे ना। जैसे चलो एक एग्जांपल से चीज को समझते हैं, एक एग्जांपल समझना। सलमान जी, सलमान जी को जानते हो ना आप सब, नाम सुना होगा इनके बारे में। तो मानो सलमान जी रात को 2 बजे 2 AM थोड़ी बुरी हालत में, मतलब चल नहीं पा रहे, आप समझ पा रहे हो,
रात को 2 बजे वो एक पार्टी करके निकलते हैं। तो अब उन्हें घर जाना है, तो यहाँ पे उनको एक ऑटो मिलता है और उनको घर तक जाना है, ठीक है। ऑटो से घर का रास्ता मान लो 10 किलोमीटर का है। कितने का? 10 किलोमीटर। सलमान जी से ये ऑटो वाला कहता है कि मैं आपसे 10 रुपए पर किलोमीटर लूंगा। तो बताओ कितने रुपए लेने चाहिए? बट ये कहता है मैं 100 नहीं लूंगा आपसे, मैं आपसे 200 लूंगा। देखो रात को फायदा उठा रहा है, आप तो नहीं उठाते रात का फायदा। तो सलमान जी रात को 2 बजे, और रात को 2 बजे वो ऑटो ढूंढ रहे हैं, बात कर नहीं पा रहे हैं, लड़खड़ाते हुए उनकी बातें हो रही हैं। ऑटो वाले ने उनसे कहा कि 100 नहीं लूंगा मैं, कितना लूंगा? 200 लो। बताओ ऑटो वाला गलत है या नहीं? नहीं, ठीक है। सलमान गलत है या सलमान भी सही है? सलमान कह रहा है कि आप गलत पैसा मांग रहे हो। जब 10 रुपए किलोमीटर बनता है, मैं नशे में कितना भी हूं, मेरी कैपेसिटी बहुत। जब 10 रुपए किलोमीटर बनता है तो 10 इंटू 10 100, इतना तो कॉस्टिंग मुझे भी आता है। वो अलग बात है, 2-4 गाड़ियां इधर उधर चढ़ गई, ठीक है, बट 100 रुपए कॉस्टिंग होनी चाहिए। आप 200 क्यों मांग रहे? तो ऑटो वाला उसे समझाता है। ऑटो वाला कहता है कि सलमान जी आप समझो, मैं आपको रात को छोड़ के आऊंगा तो वापस कौन मिलेगा? क्या आपके जैसा कोई मिलेगा मेरे को वहां पर? वहां तो नहीं मिले। तो मेरे को आपसे बताओ चार्ज, सलमान जी आप थोड़ा बहुत समझते हो। देखो ऑटो वाले की कॉस्टिंग का लेवल देखो, हमसे भी अच्छा। कहता है कि रात को जब मैं खाली वापस आऊंगा तो वो 10 किलोमीटर आपने काउंट करे नहीं करे, या आप सिर्फ अपना ही 10 किलोमीटर देख रहे? मैंने पैसे गलत चार्ज नहीं करे आपसे दोस्त। लॉजिकल बात है उसकी, फील करो, ऑटो वाला बन के देखो एक बार। अरे लूटने वाली बात कैसे हो गई? एक बात समझो, ये टाइम 2 AM है, ये 2 PM नहीं है। 2 AM समझते हो क्या होता है? रात का समय। ये देखो ये पूरी, उसको अपने घर जाना है और ये पूरा ही इमोशनल। अरे देखो, आप घर वालों से पूछना, मान लो आप प्लान करते हो कहीं जाने का, जैसे दिल्ली से लोग कई बार खाटू श्याम जाते हैं, एक साइड जाते हैं। तो मान लो आप प्लान करते हो, अगर आप गाड़ी करके प्लान करोगे, आप वहां से जाओगे तो सिर्फ जाने जाने के पैसे थोड़ी लेगा वो ड्राइवर, वो वापस आने के भी लेगा। उसका घर वहीं थोड़ी है जहां आप गए हो, तो वहीं बस जाना तुमको। या तुम यहाँ पे आप देखो, ऑटो वाला 10 किलोमीटर के साथ साथ वापसी के 10 किलोमीटर भी लेगा। और इस कंसेप्ट को जो मैंने समझाया, इसे बोलते हैं राउंड ट्रिप। आपके एग्जाम में बच्चे बड़ा कंफ्यूज रहते हैं कि मैंने जितना एग्जांपल सिंपल किया है इसीलिए किया है कि आप राउंड ट्रिप के कंसेप्ट को समझ पाओ। राउंड ट्रिप का कंसेप्ट ये होता है कि क्वेश्चन दिखाएगा जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, यही चीज क्वेश्चन आपको दिखाएगा और आप सब कहोगे कि यार 100 रुपए बनते हैं, मतलब 10 किलोमीटर से आप मल्टीप्लाई करोगे, बट खर्चा हमें कितने किलोमीटर का लेना है? 20 किलोमीटर, दोनों का, आने और जाने का। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आप कहोगे सर ये तो समझ आ गया, प्रैक्टिकल दो। तो इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल होता है बच्चों मूवर एंड पैकर। अगर आप किसी मूवर एंड पैकर से बात करोगे जो सामान को इधर से उधर करते हैं, मान लो आप दिल्ली से कलकत्ता शिफ्ट हो रहे हो, तो जैसे मूवर पैकर होते हैं, आप उन्हें बोलोगे ना, तो वो आपसे दोनों साइड के चार्ज लेंगे। पहले तो वो पूछेंगे कि आपका कितना सामान जाना है, कितने किलोमीटर जाना है, पर टन पर किलोमीटर। पर टन भाई वेट भी देखेंगे और किलोमीटर भी, दोनों के बेस पे पैसा लगाएंगे ना आपसे। भाई आपका सामान जाना है 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर के पैसे लगेंगे।
सामान जाना है 20 किलोमीटर तो 20 किलोमीटर के पैसे लगेंगे, और जितना हैवी सामान जाना है, जितना ज्यादा सामान जाना है, उस बेस पे पैसे लगेंगे। बट वो आपसे पैसा सिर्फ एक साइड का नहीं लेंगे, वो दोनों साइड। भाई वापस में भी तो उसका फ्यूल लग रहा है, वापसी में भी तो उसको ड्राइवर की सैलरी देनी है, सारे खर्चे उसके वही लग रहे हैं। So, एक स्टेशन मतलब वापसी आना, तो वापसी में सामान नहीं हो, तो वो वेट तो उससे कैलकुलेट नहीं कर सकते। वो ठीक है, वेट अपन ओरिजिनल वेट पे ही सारा डाल देंगे। देखो मैं समझाता हूं, यहाँ पे खर्चा कितना है बट पर किलोमीटर, खर्चा कितना है? नहीं। अगर यहाँ पे मैं आपसे पूछूं कि पर किलोमीटर सलमान जी का खर्चा कितना है? 20। आपको ये देखना है कि आपको क्या मतलब, आपने तो 10 ही किलोमीटर के 2 के पैसे दिए हैं, तो आप किससे डिवाइड करोगे? 10 से। अब मेरी बात समझना, ऊपर का न्यूमरेटर निकालते वक्त दोनों मल्टीप्लाई कर देना। न्यूमरेटर तो मतलब न्यूमरेटर में क्या होती है? कॉस्ट। समझ नहीं रहे आप? न्यूमरेटर में होती है कॉस्ट और डिनोमिनेटर में क्या होती है? यूनिट। जब भी राउंड ट्रिप का क्वेश्चन आए तो कॉस्ट निकालते वक्त सिंगल साइड लोगे या दोनों साइड लोगे? दोनों साइड। 10 इंटू 20। भाई 10 रुपए पर किलोमीटर, कितने किलोमीटर चला है? 20 किलोमीटर। तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी? 200। और डिवाइड आप 10 किलोमीटर से क्यों कर रहे हो, 20 से क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि सलमान तो 10 ही गए। तो उसको जो तुम लोग कह रहे हो लूटने वाली बात है, वो इसीलिए तो कह रहे हो क्योंकि 1 किलोमीटर का उसे कितने का पड़ रहा है? 20 रुपए का पड़ रहा है। और अगर आपको नहीं जमता तो कोई बात नहीं, खड़े रहो रात को, सुबह तक वो 10 रुपए किलोमीटर जब हो जाएगा तब चले जाओ। बात समझ आई? तो नोट कर लेना इस एग्जाम्पल को, ऐसे ही याद रखना इस चीज को। ऑटो वाला जो एग्जाम्पल है, वन साइड 10 रुपए पर किलोमीटर अपन ने रखा है, एक साइड का वन साइड का 10 किलोमीटर है। राउंड ट्रिप का कंसेप्ट समझाया मैंने आपको। नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं, अभी दोबारा बता दूंगा, एक बार नोट तो कर लो फिर भी इस डायग्राम को, क्योंकि ये चैप्टर में यही है। इस चैप्टर में 2 मार्क्स का क्वेश्चन इसी से आने वाला है। 2 कंसेप्ट इस चैप्टर में आपको ध्यान रखने हैं। एक तो कंपोजिट यूनिट का। अच्छा, क्या ये कंपोजिट यूनिट का कंसेप्ट है? नहीं, कंपोजिट यूनिट इज अ डिफरेंट थिंग। पर पैसेंजर, पर किलोमीटर, वो मैंने निकालना अभी सिखाया नहीं, उसके लिए भी एक एग्जांपल कराऊंगा। मैंने आपको एक कंपोजिट यूनिट के बाद एक दूसरा कंसेप्ट बता दिया, राउंड ट्रिप। व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ राउंड ट्रिप? राउंड ट्रिप इज द कंसेप्ट कि जब आप एक साइड के नहीं दोनों साइड के पैसे दे रहे हो और वो चार्ज एक साइड पे हो रहे। राउंड ट्रिप इज अ कंसेप्ट जब आप पैसे आने और जाने दोनों के दे रहे हो बट यूटिलाइज एक ही जगह कर रहे हो। अगर वो कहीं नहीं लगेगा तो नहीं लगेगा। आप ऐसे मत सोचो कि सर ऐसा मैंने देखा है नहीं लगता, एक साइड का लगता है, वो अलग बात है, बट कहीं तो लगता होगा ना दोनों साइड का पैसा, वहां पे ये कंसेप्ट लगेगा। दोबारा से बात समझ लेना, $10 पर किलोमीटर। आई एग्री कि $10 लगेगा 1 किलोमीटर का, बट और सिंगल साइड मतलब 1 राउंड, 1 ट्रिप कितना किलोमीटर है? 10 किलोमीटर। तो 1 ट्रिप अगर 10 किलोमीटर है और 10 रुपए पर किलोमीटर लगते हैं तो लगने कितने चाहिए? 100 रुपए। बट हम कितना लेंगे? राउंड ट्रिप। तो राउंड ट्रिप लेंगे तो 10 जाने के भी और 10 आने के भी, तो कितने हो गए? 200। और यूनिट क्या लेंगे? राउंड ट्रिप या 1 ट्रिप? 1 ट्रिप। डिवाइड आप 10 किलोमीटर से, ये फंड। चलो अब कंपोजिट यूनिट का एक कंसेप्ट देखें, आप कंपोजिट यूनिट निकाल पाते हो या नहीं। इस क्वेश्चन को पहले नोट करना फिर सॉल्व करना। मेरे को एक आपके नोट्स में भी एक क्वेश्चन चाहिए। What was the cost per kg per किलोमीटर? क्या 2 यूनिट है? कॉस्ट तो मैं बता देता हूँ, मुश्किल काम मैं बता देता हूँ। 2 चीज चाहिए, एक न्यूमरेटर चाहिए, एक डिनोमिनेटर चाहिए। तो कॉस्ट तो मैं बता देता हूँ, बड़ी मुश्किल है निकालना, बट मैंने फिर भी हेल्प कर दी। ये
27 मिलियन। ठीक है, बस आप नीचे वाला निकाल दो, पर केजी पर किलोमीटर, आसान वाला काम आप कर लो। मैं आपको यहाँ तक मतलब 27 लाख को मैं किससे डिवाइड करूं कि पर केजी 27 लाख नहीं है, 27 मिलियन है, 6 जीरो है, 1 मिलियन में 6 जीरो होते हैं। इसको डिवाइड किससे करें ताकि पर केजी पर किलोमीटर की कॉस्ट आ जाए। कॉमन सेंस लगाओ कि एयरलाइन बिजनेस सोचो, हालांकि एयरलाइन का नाम लेना अब तो 2025 खबरों का साल है, नई नई खबर आ रही है, हर दिन कोई ना कोई अलग ही खबर आ रही है। कंट्रियां युद्ध कर रही हैं, इंसान आपस में लगे पड़े। आरसीबी तो जीत गई, बट आरसीबी के बाद जो लोग शहीद हो गए उसकी जीत अनएक्सपेक्टेड चीज। कोई भी अच्छी चीज होती है तो उसके साथ साथ ये चीजें, भाई चाहे कश्मीर की बात करो, चाहे ऑपरेशन सिंदूर की बात करो, चाहे एयर इंडिया का क्रैश, बड़ी अनएक्सपेक्टेड सी चीजें। ईरान इजराइल की फाइट भी शायद अब बढ़ती जा रही है गर्मी उनके बीच भी। बस ये है कि इंडिया यूके की ना हो जाए, कहीं एसीसी का पता चले। अपन ने कोर्स तो कर लिया। वॉर प्रिजनर्स, हम लोग पेमेंट भी तो करते हैं, कहीं पता लगे हम पेमेंट भी वॉर प्रिजनर्स की तरह रख लिया जाएगा। सबसे ज्यादा क्रेज तो पाकिस्तान में, आपको मैं बताऊं, एसीसी। पाकिस्तान वाले तो अपना वहां का सीए करते ही नहीं है, वो तो बाहर ही निकलना होता है, क्योंकि उन्हें दुबई साइड और इस साइड तो वो एसीसी बहुत करते, और रैंक भी बहुत आती है वहां से बच्चों की। अब रैंक तो आएगी ना भाई, एग्जाम हॉल में उनके हिसाब से चलती है चीजें। AK-47 लेके बंदा बैठा हुआ है तो कौन उसका, मजाक कर रहा हूँ, बट है चीज है, लोग मेहनत कर रहे हैं। तो आया किसी का आंसर, कैसे निकालोगे, किससे डिवाइड कर दोगे दोस्त, 6000 से डिवाइड कर दोगे। ऐसा क्यों? कौन सा वाला? अरे तुम राउंड ट्रिप का एग्जांपल नहीं समझो, ये राउंड ट्रिप के लिए क्वेश्चन नहीं है, ये कंपोजिट यूनिट का हेडिंग लिख लेना, इसमें राउंड ट्रिप का कंसेप्ट नहीं है। अच्छा हाँ, वो उससे रिलेट करोगे तो हाँ ठीक है, बोलो। तुम तो जब सिर्फ किलोमीटर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे रहे हो, तुम कह रहे हो कि पर टन पर किलोमीटर बोला था, और जब तुम 6000 से डिवाइड कर दे रहे हो तो सामने वाला मतलब कितना भी सामान ले आए। सोचो, लॉजिक समझो। 27 लाख बोल लेते हैं इसको, 27 मिलियन की जगह 27 लाख की मैं 6000 से डिवाइड कर दूं तो मतलब मेरी पर किलोमीटर की कॉस्टिंग निकलेगी या पर केजी पर किलोमीटर की निकलेगी? पर किलोमीटर की निकलेगी। और जब मैं पर किलोमीटर की कॉस्टिंग लगा के किसी को बता दूंगा तो वो बंदा तो कितना ही सामान ले आएगा। भाई तुमने किसी को कह दिया 1 किलोमीटर मैं सामान अपने हाथों में 1 किलोमीटर मतलब मैं तुम्हारा सामान 1 किलोमीटर ले जाऊंगा 100 रुपए में, वो मान लो तुम्हारे सर पे अपना एसी कूलर फ्रिज सब रख देता है, फिर भी तुम उतने ही रुपए में ले जाओगे? खली थोड़ी हो गई। तो यहाँ पे तुम्हें दोनों से डिवाइड करना है, तो यहाँ पे निकालेंगे हम, क्या बोलते हैं इसको, टोटल केजी किलोमीटर। टोटल केजी किलोमीटर कैसे निकलेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, बस ध्यान रखना आपसे। कभी भी आपको कंपोजिट यूनिट निकालनी है तो दोनों यूनिट को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना। तो कितना आया बताओ? 1,50,000 इंटू 6000 कर दो। बड़ी फिगर आएगी, कैलकुलेटर में शायद आए ना कहीं होगी तो। हाँ आंसर नहीं, अभी स्टेप बाय स्टेप। आंसर सही बताया तुमने, मेरे को स्टेप बाय स्टेप चाहिए। ये कितना आ रहा है, 9 लाख नहीं, 900 मिलियन, 900 मिलियन आ रहा है, 900। बच्चों अभी तक ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ समझ ना आ रहा हो, कुछ भी ऐसा कराया नहीं है
और अभी तक अगर इस तरह नहीं कर पा रहे हो, कहीं भी लग रहा है, फील कर रहे हो, तो उन बच्चों के लिए खास मैं बता रहा हूँ, अगर एक दो बच्चा भी ऐसा फील कर रहा है कि सर डिफिकल्ट लग रहा है, तो टाइम लगाओ अगर ये कोर्स करना है। ये सब ये कंसेप्ट इस कोर्स में हमेशा रहेंगे। ये तो नॉलेज लेवल के कंसेप्ट है, स्किल लेवल तो बात ही अलग है। तो करते चलो बच्चों। 27 मिलियन को डिवाइड किससे करना है? 900 मिलियन से। ये आपका आंसर आएगा। इसको बोलते हैं पर केजी पर किलोमीटर। बताओ कितना आ गया? 0.03 पर केजी पर किलोमीटर। अब अपन ने निकाल लिया 1 केजी 1 किलोमीटर लेके जाने के कितने पैसे लेंगे? 0.03। अब तुम केजी या किलोमीटर बढ़ाओगे तो 0.3 के हिसाब से बढ़ाते रहे। 0.03 पर केजी पर किलोमीटर। सर बात समझ आ गई? इसको नोट कर लिया? हाँ कर लिया। अब एक क्वेश्चन करेंगे। हालांकि इस टाइप का क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स में आएगा नहीं, बट ये मेरे प्रैक्टिस के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, बड़ा वाला क्वेश्चन करा रहा हूँ। देख, इसमें दोनों कंसेप्ट टेस्ट हो जाएंगे, कंपोजिट यूनिट का भी और राउंड ट्रिप का भी। पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को, अभी सीखेंगे इसमें, बल्कि आपको न्यूमरेटर भी निकालना होगा। इस पहली बार क्वेश्चन में आपको कॉस्टिंग भी अभी तक मैं कॉस्टिंग आपको दे दी थी, 27 मिलियन कॉस्टिंग आपको गिवन थी। इस बार आपको न्यूमरेटर भी निकालना है और डिनोमिनेटर। सर कैसे होगा? तो पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। हमेशा पढ़ो रिक्वायरमेंट को। कैलकुलेट एवरेज कॉस्ट पर टन पर किलोमीटर। तो पर टन पर किलोमीटर पढ़ते क्या समझ आता है? ये कौन सा बिजनेस है? ट्रांसपोर्टेशन का। ट्रांसपोर्टेशन ही देखता है। टन मतलब क्या? वजन। मतलब टन हाईएस्ट कैपेसिटी ऑफ वजन के लिए यूज किया जाता है, बहुत ज्यादा वजन के लिए केजी छोटे मोटे के लिए यूज किया जाता है। तो पर टन पर किलोमीटर। और क्या कहता है? जर्नी, वर्किंग जर्नी 1 2 3 टन कैरीड, 1 वे, किलोमीटर्स दिए हुए हैं एक वे के, ठीक है। और ये क्वेश्चन दिया हुआ, जरा इसको पढ़ना एक बार अपने पेज पे, स्लोली पढ़ लो इस क्वेश्चन को। सबसे पहले न्यूमरेटर निकालना है हमें, मतलब कॉस्ट निकालनी है। हैप्पी रिटर्न्स लिमिटेड ऑपरेट हॉलेज बिजनेस। हॉलेज समझते हो? हॉलेज ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस को ही बोलते हैं। मूवर पैकर को ही क्या बोलते हैं? हॉलेज बिजनेस। इसके पास कितने व्हीकल है? 3 व्हीकल। सबसे पहले चलो मुझे कॉमन सेंस से कॉस्ट निकाल के बताओ। मान लो ये आपके पास आता है, एक व्यापारी है जो बोलता है कि मेरी कॉस्ट बताओ, मुझे टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है मेरे 3 व्हीकल की। कौन बताएगा? कॉस्ट ऑफ 3 व्हीकल्स। मैं जैसे बताऊं, इसके पेट्रोल की कितनी कीमत आ रही होगी? पर किलोमीटर कितनी आती है? अरे 0.5 पर किलोमीटर आती है। और ये कितने किलोमीटर चलता है? तो कैसे निकालोगे टोटल पेट्रोल कॉस्ट? 1975 इंटू 0.5। गलत। इंटू आम जिंदगी। हाँ सुन रहे हैं? नहीं के बाद अरे गलत है। 0.5 पर किलोमीटर है, टोटल किलोमीटर 1975 चले, 0.5 इंटू 1975 करना गलत है। अरे 1 किलोमीटर का खर्चा आता है 10 रुपए, और मेरी गाड़ी चली 10 किलोमीटर, तो कितना खर्चा आना चाहिए? दूसरा है 8950। अरे 3950 में नहीं पढ़ो चक्कर, 1975 इंटू 2 करोगे ना। 1 वे का थोड़ी लोगे, राउंड ट्रिप। ऑटो वाला एग्जांपल समझ आया था? फंस गए दोबारा? बुलाती है मगर आपको बार बार एक क्वेश्चन बुलाता है, आप इनकी नजरों में फंस जाते हैं। अरे मेरे दोस्त क्लियर कह रहा है 1 वे, ये नहीं भी लिखा होता तो भी आपको ध्यान रखना है कि 1975 का दोनों राउंड का ट्रिप है।
अरे देखो एक बात और समझो, ये चीज भी समझो, आप लोगों को, आप लोग सही वर्ड भी बोलोगे, 3950 भी जिसने बोला ठीक बोला, पर 3950 का रीजन क्या दिया कि ऊपर लिखा है? मैंने ये रीजन नहीं दिया कि ऊपर लिखा है, आप बात नहीं समझ रहे हो। मैंने आपको रीजन क्या दिया, 3950 क्यों है, क्योंकि ये टू साइड। तो आप समझ गए, किलोमीटर हमेशा दोनों वाले लेना बच्चा, अभी न्यूमरेटर के ऊपर तो, अरे वो सलमान वाले एग्जांपल मैंने 20 से मल्टीप्लाई किया था, 10 से, 20 से दोनों साइड के किलोमीटर लिए थे ना, तो 1975 तुम्हारा टोटल चले हैं, मतलब कितने भी वीक में चले हो तुम्हारे 3 व्हीकल पूरा कितने किलोमीटर चले हैं, 1975, 1975 तुम्हारे व्हीकल चले हैं। जर्नी 1 2 3 4 ये बता रहा है हमें टन, इतना टन कैरी किया और 1975 चला, ठीक है वो सारी बातें मैं भी बताऊंगा जब डिनोमिनेटर पे बात करूंगा। अब निकालो अपने हिसाब से, पेट्रोल तो निकाल लिया, सारी ऐसे ही बारी बारी सारी कॉस्ट निकालो और ऐड करो, जल्द से करो, खुद से एक बार कोशिश करो यार, ऐसा क्या इसमें कॉस्टिंग में, घर में नहीं निकालते क्या कॉस्टिंग भाई? मम्मी ने कहा 2 किलो चावल लेके आना, 5 किलो ये लेके आना, जरा जोड़ो सारी कॉस्टिंग को जोड़वा रहा हूँ आपसे। पेट्रोल लगा 0.5 पर किलोमीटर, टोटल किलोमीटर लिख देता हूँ यहाँ पे, क्या है 3950 किलोमीटर, चलो आपको बता दिए मैंने। अब क्या मल्टीप्लाई और प्लस करने का ही तो काम है, वो भी मैं करूंगा, मल्टीप्लाई डिवाइड तो आता है आपको, 10th क्लास वाले बच्चों को भी आता होगा ना, करो जल्दी से, देखिए कौन टोटल कॉस्ट बताता है मुझे, इतना ही डाटा चाहिए आपको, टोटल कॉस्ट बता देनी है इस धंधे की, कॉस्ट 3 व्हीकल 3950, भाई मूवी वन साइडेड नहीं, वन साइडेड मूवी का मजा नहीं है, आंसर आप लोगों के साथ आए तब मजा है, प्यार एक तरफा नहीं होना चाहिए, है ना? हॉलेज बिजनेस। बट बच्चों कॉस्टिंग का ना मजा ये है कि ना मैं कॉस्टिंग में आपको कितना भी कंसेप्ट समझा दूं, आपको कॉस्टिंग आसान तभी लगेगी जब मैं कर रहा हूं, बस फर्क ये, जब खुद करोगे तब नहीं लगेगी। तो ये आपको समझना है, कॉस्टिंग में हर क्वेश्चन अपने आप में आपको फंसाना चाहता है, लैंग्वेज फंसाना चाहती है। अगर मैं इस क्वेश्चन को करा देता हूं तो मेरे हिसाब से सर्विस एंड ऑपरेटिंग कॉस्टिंग खत्म हो गई, बट इसके बाद मैं कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, देखिए वो क्वेश्चन खत्म होता है या हम होते हैं। टर्न्स देखने हैं, टर्न्स को देखने की क्या जरूरत पड़ेगी, 280 वैसे लिखा भी है यहाँ पे 280 टन। सही जा रहा लगता है, सृजन का आंसर आ जाएगा सबसे पहले। सही, गलत ही सही, ना ही सही, जवाब तो दो, मतलब हाँ या ना ब्लॉक ही कर दिया तुमने सीधा, ये नहीं होना चाहिए। सर हाँ 46,290 बेटा, बहुत गलत, दोबारा गलत, बहुत ज्यादा गलत। कैलकुलेटर यूज कर सकते हो आप लोग एग्जाम में, अगर किसी के पास कैलकुलेटर नहीं है तो फोन यूज कर लो अभी के लिए, कोई दिक्कत नहीं। क्या बात है, टोटल कॉस्ट किसी के आंसर नहीं आ रहे? मेरा आंसर कम है ज्यादा? बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा आंसर है, तुमने कुछ गलती करी है। 38,150 गलत बेटा, यही खता हर बार करता हूं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया।
लगता है हमें अब एक ही बच्चा सब जवाब दे पाएगा, कवल से ही पूछना पड़ेगा। कवल बता दो सही आंसर। बस तुम बंद कर लो बेटा, ये डाउट को ऐसे ही रखो। 10,390 तुम्हारा आंसर है, मैं कुछ बोलना नहीं चाहूंगा। सर ये टोटल कॉस्ट पूछा आपने? फिर अभी कवल डाउट नहीं, डाउट तो सारे क्लियर। मैं जब सॉल्व करूंगा अभी तो आप लोग को सॉल्व करना है, अभी मुझसे पूछ लो क्या करेक्ट। 10,390 जिन बच्चों का आया करेक्ट है। चलो देखो कोई बात नहीं, जो जो डाउट भी है मैं वो सिखा देता हूँ आपको। अच्छा वीक आपने कितने लिए इसमें? गिवन है क्या वीक भी? वो ड्यूरिंग द 26 कैलकुलेट 21 फुट होती है। अच्छा आप देखो 10,390 करेक्ट आंसर है, जिस बच्चे का भी आया उसको इतना बेसिक सा मैथ्स आना चाहिए। देखो बेटा ये मल्टीप्लाई डिवाइड में ना आप जहां कंफ्यूज हो रहे हो वो देखो। पेट्रोल देखो भाई 0.5 लगेगा, 3950 1975 बनेगा, कोई दिक्कत? रिपेयर बोलता है, जैसा क्वेश्चन बोलता है वैसे निकालो ना। क्वेश्चन क्या बोला? 0.3 पर किलोमीटर, तो जो चीज किलोमीटर पे है वही तो सब कुछ तो 3950 से मल्टीप्लाई तो नहीं कर दिया किसी ने? कहीं ड्राइवर की सैलरी भी ऐसा तो नहीं कर दिया ना? वन सुनो डेप्रिसिएशन कहता है 1 पर किलोमीटर प्लस 50 पर व्हीकल। अच्छा डेप्रिसिएशन कहता है दोनों तरीके से लग रहा है। डेप्रिसिएशन क्या होता है? चीजों की वैल्यू गिनना। कहता है किलोमीटर गाड़ी चलेगी तो भी और खड़ी खड़ी भी डेप्रिशिएट होती है। तो 50 रुपए पर व्हीकल बोला, तो भाई 50 रुपए पर व्हीकल कितना हो गया? कितने व्हीकल हैं? 3 व्हीकल। और 1 रुपए पर किलोमीटर बोला तो कितने हो गए? बहुत मुश्किल नहीं? वेजेस 300 इंटू किलोमीटर करूं, क्या कहता है? 300 पर वीक पर व्हीकल। तो मेरे दोस्त वेजेस हमारी 300 कितनी हो गई इंटू व्हीकल कितने हैं? 3। सुपरवाइजर जनरल एक्सपेंस 550, 6 लोडिंग। अच्छा लोडिंग कॉस्ट कैसे बोलिए? पर टन। टोटल टन कितने लगे हैं? 280। अच्छा ये सारी कॉस्टिंग आपकी कब की निकल रही है? 1 वीक की। ये 10,390 आपकी कॉस्टिंग कब की है? पर वीक। पर वीक भी कहना गलत है, स्पेसिफिकली सिंगल वीक कौन सा है? ये 26th वीक। हर वीक की अलग अलग हो सकती है। क्लियर है अभी? आई थिंक यही डाउट था बच्चे का, बट अब क्लियर हो गया होगा। अब दूसरा सवाल आप लोगों से। पहला तो आपने बिल्कुल ही तूफानी काम कर दिया। न्यूमरेटर तो तुम लोगों ने ढूंढ दिया, हालांकि मैंने ही बताया 10,390। इसको डिवाइड करने के लिए फिगर चाहिए। क्या चाहिए? फिगर चाहिए। और ये रहा डाटा, यहां से निकल के आएगी, बस इतना बता देता हूं। आंसर इसमें छुपा है। हमें चाहिए पर टन पर किलोमीटर। कैसे निकालोगे? आम जिंदगी जो करेगी वो तो मुझे मालूम है, पहले ही बता देता हूं। जो जो ये सोच रहा है 280 इंटू 1975 कर दूंगा, वो रुक जाओ। 180 क्या 180 180 या 280? अच्छा 280 280 इंटू 3950। बाबू डिवाइड में मैंने बोला था राउंड ट्रिप लेते हैं, सिंगल ट्रिप लेते हैं। सलमान खान ने जब डिवाइड किया था 10 किलोमीटर से किया था, 20 किलोमीटर से किया था, तो वो तो कभी हो नहीं सकता। अच्छा ये दूसरा अच्छा डिसीजन है, तो कंसेप्ट की बेइज्जती करी है। दोबारा सुन लो। देखो अभी आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि राउंड ट्रिप का कंसेप्ट हमेशा न्यूमरेटर में रखना, डिनोमिनेटर में राउंड ट्रिप मत रखना, क्योंकि वापसी में तो खाली आई है गाड़ी, तो उसमें आप टन से कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हो? तो मल्टीप्लाई तो आपको खर्चा तो सारा तभी पे डालना है, कस्टमर से चार्ज तो आपको भरी गाड़ी पे दोनों का भाई 10 किलोमीटर भी तो चार्ज करेगा खाली गाड़ी का भी। समझ पा रहे हो इस बात का? तो 1975 ठीक है,
280 टन ठीक है, बट इन दोनों को मल्टीप्लाई करना गलत है, क्योंकि यहां पे आपको इंडिविजुअली सारे मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे, फिर प्लस करना पड़ेगा। क्यों सर? मल्टीप्लाई तो करनी है, बट टोटल मल्टीप्लाई करें या इंडिविजुअल मल्टीप्लाई करें? अच्छा, मैं टोटल मल्टीप्लाई करूं तो इसका मीनिंग मालूम है क्या आ रहा है? 280 टन हमने 1975 किलोमीटर खींचा है। गलत, ऐसा नहीं हुआ। क्या हमने 280 टन खींचा है? 1895 नहीं। वीक 1 में हमने 34 टन खींचा है 180, वीक 2 में 28 खींचा है 3265। इसलिए आप डायरेक्टली टोटल से डिवाइड कर दो, मतलब अगर आप टोटल से मल्टीप्लाई करके जो फिगर निकालोगे वो बहुत ज्यादा आएगी, इसलिए आपको इंडिविजुअली सबको मल्टीप्लाई करके फिर ऐड करना पड़ेगा। हालांकि एग्जाम में इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, बट कंसेप्ट समझो। सॉल्यूशन तो मैं दिखा दूंगा अभी। देखो क्या बताना चाह रहा हूं मैं। ऐसे करना था, आसान मन में आता है, तभी मैंने आपका ज्यादा टाइम खराब नहीं किया। मैं बच्चे 280 इंटू 1975 करेंगे और उससे निकालेंगे तो नहीं आएगा, आपको इससे नहीं निकलेगा ये आंसर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से नहीं निकलेगा। ऐसा लॉजिक समझ आ रहा है क्यों नहीं निकलेगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से? हाँ, बहुत सारी अलग अलग जर्नी है। आप जब 280 इंटू 1975 कह रहे हो तो आप कह रहे हो एक ही जर्नी हुई है जिसमें हमने 280 का सामान 1975 किलोमीटर तक लेके गए हैं। ऐसा नहीं हुआ, ये सारी अलग अलग जर्नी है। 34 हर जर्नी के टोटल किलोमीटर अलग आएंगे। हाँ, इसका टोटल करोगे फिर आंसर आएगा। तो एग्जाम में हो सकता है 9 जर्नी ना आए, बट 3 जर्नी तो आ सकती है 2 मार्क्स के लिए। 2 जर्नी तो आ सकती है। कंसेप्ट तो टेस्ट कर सकता है ना वो ये वाला आपसे, कि बच्चे को देखो आम जिंदगी मैं आपको बता रहा हूँ, ये कंसेप्ट जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया है वो कहीं डिस्कस नहीं होता। 90% बच्चे इस कंसेप्ट को करके नहीं जाते। अगर एग्जाम में टेस्ट होगा तो वो टोटल को ही मल्टीप्लाई करके आए, और टोटल को जो बच्चा मल्टीप्लाई करके आएगा वो गलत कर दे। आपको इंडिविजुअल को मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, 2 मार्क्स तब आपके पॉकेट में है, वो कीमत है 2 मार्क्स की, और टाइम बाउंड होके समझना इस चीज। ये बच्चों अब फायदा उठाओ इन चीजों का, जहां मैं फोकस कर रहा हूँ एक्सपीरियंस का फायदा उठाओ। इतने सालों से मैं ये पेपर करा रहा हूँ तो मुझे पता है कि कौन से एरिया पे आपको ध्यान रखना है। और पढ़ाई जो है वो इन्हीं चीजों को स्मार्ट वर्क यही कहते हैं कि अपन समझ पाए मेन बातों को। कॉस्ट एवरेज ओवर आउटवर्ड जर्नी नॉट द रिटर्न दीज आर नेसेसरी बट नो कैरी। क्या बोला? कहता है जब आपने नीचे का न्यूमरेटर निकाला है तो 1975 मतलब 1 साइड लेना, 2 साइड मत लेना, 1 वे लेना। मतलब ऐसा भी तो बच्चा कह सकता था कि सर मैं 180 ना लेके डबल करोगे तो 180 का कितना हुआ? 360 नहीं लेंगे। बात समझ आ गई? और सारा कंसेप्ट है तो उस ऑटो वाला, इस क्वेश्चन में आपको लगा कि उस ऑटो वाले एग्जांपल से कुछ बढ़ गया ये क्वेश्चन, पर चीजें समझाने का तरीका कंसेप्ट तो वही है ना, बट हो गए ना अपन कंफ्यूज। आई बात समझ? अब सब बच्चों को पूरा कंसेप्ट समझ आया? तो क्या है कंसेप्ट? अगर अपन बात करें तो कंसेप्ट अल्टीमेटली बच्चों 2 बातें, सर्विस कॉस्टिंग है। चैप्टर खत्म हो जाता है आपका। ऐसा मैं आपसे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, आप पढ़ सकते हो इस चैप्टर को, सर्विस एंड ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। कुछ भी नहीं है ये चैप्टर में जो मैंने प्रैक्टिकल क्वेश्चन अगर आपको बताऊं, थ्योरी तो देखो कुछ भी आ सकती है। थ्योरी आपको आ सकती है सर्विस इंडस्ट्री के बारे में, लेबर के बारे में, ओवरहेड के बारे में, उसमें मेरा बस नहीं है। जिस बच्चे का जितना कंसेप्चुअल क्लियर होगा वो उस थ्योरी को क्रैक कर पाएगा। बट प्रैक्टिकल क्वेश्चन में मैं आपको बता रहा हूँ कंपोजिट यूनिट का कंसेप्ट या राउंड ट्रिप का कंसेप्ट, वहां गलती मत कर। टोटल कॉस्ट निकालना, टोटल कॉस्ट निकालते वक्त बताओ, चलो अगर हम समरी बनाए, पॉइंटर बनाए इस चैप्टर के, अगर रट्टा लगाना चाहें तो टोटल कॉस्ट निकालते वक्त क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए, कौन बताए? किन किन बातों को हमें टोटल कॉस्ट निकालते वक्त ध्यान रखना चाहिए? क्या समरी बनाओगे आप? टोटल कॉस्ट निकालते वक्त अगर कोई भी खर्चा किलोमीटर पे है तो अपन को कौन सा लेना है? दोनों साइड। 1 वे नहीं लेना, दोनों लेना है। लिख सकते हो अपने नोट्स में, लिख लो। देखो चीजों को आप, मैंने तो पढ़ा दिया अपने साइड से, आप उसको अपने लिए कैसे बनाते हो आपके ऊपर है। सुनो बच्चों, तो सॉरी मैं आप लोगों को क्या बता रहा था? पहले तो मैं आपको बता रहा था कि टोटल कॉस्ट जब न्यूमरेटर, देखो
इसमें ऊपर टोटल कॉस्ट निकालने को क्वेश्चन में आ सकती है और नीचे न्यूमरेटर निकालने को आ सकता है आपका पर पैसेंजर पर किलोमीटर, मतलब कोई भी कंपोजिट यूनिट आपको आ सकती है। बेटर मैं लिख देता हूँ कंपोजिट यूनिट CU। तो क्या बातें ध्यान रखनी है, टोटल कॉस्ट निकालते वक्त ध्यान रखना है क्या लेनी है, राउंड ट्रिप। बाकी तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट फॉलो करनी है, वीक है, पेट्रोल है, डीजल है, वो तो देखो खर्चे की क्या किस लेवल का खर्चा है, वेरिएबल है, फिक्स्ड है, वो तो आपको उस वक्त देखना है। और कंपोजिट यूनिट निकालते वक्त किन बातों का ध्यान रखना है कि वन वे लेना, कंपोजिट यूनिट में हमेशा क्या लेना, वन वे। और जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो दो यूनिट को तो ध्यान रखना टोटल नहीं, इंडिविजुअली मल्टीप्लाई। ठीक, अब बताओ इस क्वेश्चन का आंसर किसका है, मैंने क्वेश्चन दिया था, ट्राई किया किसी ने, कितना है इसमें, कितना, $5। अरे वो तो उसका आंसर है, तुम अपना बताओ ना। और किसी का आंसर आया हो, 150। ऋषिका का अपने पास आंसर है 5, दिशा का आंसर है 150, 150 कईयों का आंसर आया हुआ है, समझ पा रहा हूं मैं। बट 150 करेक्ट आंसर नहीं है। करेक्ट आंसर है $5। देखो कहता है नंबर ऑफ रूम अवेलेबल पर नाइट 40, परसेंटेज ऑक्यूपेंसी अचीव 65%, रूम सर्विसिंग कॉस्ट इनका 3900। यहाँ पे आप इस क्वेश्चन को पढ़ो तो कहता है व्हाट वाज द रूम सर्विसिंग कॉस्ट पर ऑक्यूपाइड रूम नाइट लास्ट पीरियड टू नियरेस्ट सेंट। आप मुझे इसकी हमेशा रिक्वायरमेंट को पहले पढ़ा करो, आप में से कोई मुझे इसकी रिक्वायरमेंट समझा सकता है, पूछा क्या है, पर ऑक्यूपाइड रूम पर नाइट, क्वेश्चन है पर ऑक्यूपाइड रूम पर नाइट। कहता है नंबर ऑफ रूम अवेलेबल पर नाइट इज 40, परसेंटेज ऑफ ऑक्यूपेंसी अचीव 65%। एक गलती यहां पे सबने क्या करी, ये 30 डे पढ़ा, मतलब द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अवेलेबल फॉर लेटेस्ट 30 दिन। तो आपको यहाँ पे आपको टोटल कॉस्ट तो गिवन ही है 3900, और नाइट कितनी आई होंगी, कितनी नाइट आई होंगी, नंबर ऑफ रूम अवेलेबल पर नाइट इज 40 इंटू 30, और ऑक्यूपेंसी कितना रहा है 65%। अरे बच्चों आप देखो परसेंटेज ऑफ ऑक्यूपेंसी, अरे मैंने क्या बोला, जब रूम खाली रहे तो वो थोड़ी लोगे कॉस्ट, वन वे। जब सामान जा रहा है तब का ले रहे हो, जब खाली आ रहा है तब नहीं ले रहे ना। तो रूम जब 65% भरा रहा है तो 45% क्या रहा है, सॉरी 35% क्या रहा है, खाली रहा है। तो अपन कॉस्ट भरे हुए रूम पे डालेंगे या खाली रूम पे? तो कितना लोगे, 65% ऑक्यूपेंसी लोगे। और सर 40 नाइट कितने दिन तक, 30 दिन तक, क्योंकि ये 3900 का खर्चा एक दिन का है या 30 दिन का है, 30 दिन तक। तो कितना आ गया बच्चा आंसर, अच्छा लगा क्वेश्चन, छोटी मोटी गलती हो गई मेरे ख्याल से, जिसने 30 नहीं किया होगा उसका 150 आ रहा होगा, बस इतना फर्क है। आपने जिसने 30 दिन लैंग्वेज ढंग से पढ़ा उसने भी ठीक है बच्चे ने, ऐसा मैं नहीं कह रहा आपने 150, बट यही तो फर्क है बच्चा कॉस्टिंग के अंदर, कि जब आप सॉल्व कर रहे हो तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को आपको बहुत ध्यान से पढ़, लैंग्वेज को अगर आपने ध्यान से नहीं पढ़ा क्वेश्चन की तो वहां पे ऊपर नीचे हो जाएगा काम। कॉस्टिंग में ना, अब देखो आपको लग रहा होगा सर बोल रहे हैं, मैं आपको एक और क्वेश्चन दिखाता हूँ, इसको करके दिखाओ। और मैंने क्वेश्चन भी बच्चों बहुत सिंपल नहीं रखे, जो मैंने पढ़ाया उसके जैसा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन मैं जानबूझ के नहीं शो कर रहा हूँ, मैं आपको क्वेश्चन भी वही शो कर रहा हूँ जहाँ पे आपका दिमाग चले। क्लास में भी वही कराऊं जो मैंने करा दिया है, फिर क्या फायदा, मुझे ये थोड़ी प्रूफ करना है कि आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है, वो तो आप लोगों को पता है समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखो
मेरे को कॉन्फिडेंस बूस्ट नहीं करना है झूठा आप लोगों का, आप लोगों को रियलिटी दिखानी है। क्वेश्चन देखो, सारे एग्जाम के क्वेश्चन करा, इसको ट्राई कर अभी कर। इतने इतने से चैप्टर हैं यार, छोटे छोटे से कंसेप्ट है। एक बार देखो, 2 बार देखो, 4 बार पढ़ो, चीजों को क्लियर करो यार। देखो पहले समझो भाई, व्हाट प्राइस निकालना क्या है? प्राइस क्या होता है? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। इसकी कॉस्ट कितनी आएगी? 3000। ये प्रॉफिट कितना कमाना चाहती है? 18000। तो टोटल इसका न्यूमरेटर कितना बना? 21000। 21000 को डिवाइड किससे करूं कि प्राइस निकल जाए? डिवाइड किससे करूंगा? तो डिवाइड करने के लिए यहां पे बता रखा है, कहता है इसका स्मॉल एनी सेटअप अ स्मॉल हेयर ड्रेसिंग बिजनेस एट होम, शी एंटिसिपेट वर्किंग 35 आवर्स अ वीक, टेकिंग 4 वीक हॉलीडे। अरे भाई एनी, साल में कितने वीक होते हैं? 52। तुम 4 दिन ऑफ लोगी तो कितने दिन काम करोगी? 48। और एक वीक में तुम कितने घंटे काम करती हो? 35। तो टोटल तुम कितने घंटे काम करोगे? 1680। बट कस्टमर क्या कहता है? एज्यूमिंग ओनली 90% ऑफ वर्किंग टाइम इज चार्ज। काम तो करेगी 1680, बट कस्टमर से चार्जेबल टाइम मतलब कस्टमर की तरफ 10% टाइम खाली रहेगी। तो 1680 में कस्टमर को, जो कस्टमर रेडी टू पे कितने टाइम का है? भाई सलमान खान 10 किलोमीटर के लिए देने के लिए रेडी था ना, जैसे मन में वाली बात होगी 10 पर, तो जो क्वेश्चन का मानना पड़ेगा 90%। जैसे ऑक्यूपेंसी में 65% था, तो 1680 इंटू 90% कितना हो गया? 1512। तुम 152 आवर्स काम करोगी तो तुम्हारे को दोस्त खर्चा आता है 21000, और 1512 आवर्स तो 1 घंटे का तुम्हें कितना चार्ज करना चाहिए कस्टमर से? 13.8। अब आप कहोगे कि सर 13.8 1 घंटे का चार्ज करना चाहिए कस्टमर से, ठीक बात है, बट एक कस्टमर का ये प्राइस नहीं निकला है। वो कहता है कि एक कस्टमर पे कितना टाइम लगता है? 3 घंटे। तो 1 घंटे का 3.8, तो 3 घंटे का कितना? 17। देखो छोटी छोटी बातें एक के बाद एक चीजें निकल के आती, यहाँ रुकोगे तो वहां फंस आएगा। ऐसा नहीं है कि कॉस्ट, अब ये कोई कंसेप्ट थोड़ी है। अब आप बोलो सर कि ये 3 घंटों को देखना एक कंसेप्ट है, इसकी एक अलग वो बनाओ, चैप्टर बनाओ इनका, कि कैसे देखे क्वेश्चन में कहाँ है 3 घंटा। इसका घंटा चैप्टर नहीं बन सकता। तो आपको बात ये समझनी पड़ेगी कि आपको यहाँ पे चीजों को प्रैक्टिस कर करके ये चीज आएंगी, एक दिन में नहीं आएगी। ऐसा नहीं है कि कोई चीज आप ये समझो कि एसीसी की पढ़ाई एक ही दिन में सब कुछ आ जाएगा, आएगा धीरे धीरे। उसको हर बच्चे का रेस करने का तरीका अलग है, पैटर्न अलग है। अब आपने जो गलती पिछली बार नहीं करी वो इस बार नहीं करोगे, अब इसमें जो सीखा वो अगले क्वेश्चन में नहीं करोगे। ऐसे करते करते आपकी इंप्रूवमेंट धीरे धीरे आने लगेगी। एनी सेटअप अ स्मॉल हेयर ड्रेसिंग बिजनेस एट होम, दोबारा बता रहा हूँ, शी एंटिसिपेट वर्किंग 35 घंटे एक वीक में उसने काम करने का देखा। एक वीक में कितने घंटे काम किए? 35 घंटे। और जब 35 घंटे काम कर रहे हो और साल में कितने घंटे काम किया? 52 माइनस 4, 48। 48 इंटू 35 करूंगा तो 1680 आवर नहीं आ गया? कॉमन सेंस है भाई। तुम कहो कि यार मैं एक हफ्ते में 10 घंटे काम करता हूँ और मैंने 10 हफ्ते काम किया, तो कितने घंटे काम किया? 100 घंटे। 100 घंटे में से कस्टमर से 90% के पैसे देगा, तो कितने के देगा? 90 आवर के। तो कस्टमर पैसे देने को तैयार है 1512। और यहां तक भी बात ठीक होती, हम घर चले जाते हैं 13.8 टिक करके एग्जाम में खुशी खुशी के मैच करके आंसर ए से।
बट यहाँ भी इसके ट्विस्ट डाला हुआ है। जैसे वो सीरियल नहीं होते जो सास बहू के जो सीरियल, एक के बाद एक सस्पेंस आता रहता है, वो है हम ये क्वेश्चन। एक सस्पेंस खत्म हो फिर दूसरा, आज रवि मर गया कल रवि जिंदा हो गया, क्या होता रहता पता नहीं। व्हाट प्राइस शुड बी चार्ज फॉर कलर एंड कट व्हिच टेक 3 आवर्स। तो 3 घंटे से भी मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि आपने 1 घंटे का नहीं लगाया, बट ये कस्टमर को लगाती है 3 घंटे, तो 1 घंटे के 13.8, तो 3 घंटे के कितने 14 पॉइंट। चलो इतना हो गया, तो अब एक मोटिवेटर क्वेश्चन कराना पड़ेगा। एक मोटिवेटर क्वेश्चन और कर लो। और ये क्वेश्चन मैं मोटिवेटर कह रहा हूं मतलब आसान है, और इसमें भी अगर डूब गए तो डिमोटिवेशन ज्यादा आ जाए। भाई डूबने के लिए और भी बहुत चीजें हैं, क्वेश्चन में मत डूब। जिंदगी में आंखें हैं डूबने के लिए, सॉरी क्या कह रहा हूँ मैं। तो द फॉलोइंग क्वेश्चन इज टेकन फ्रॉम दिसंबर 2012 एग्जाम। कहता है दिसंबर 2012। नीचे से ही पढ़ना, पहले ये तो पढ़ लें कि क्वेश्चन कब का है। यहाँ से ही पढ़ना क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं है, बट 2012 का क्वेश्चन है। ये तो हमारे जमाने का क्वेश्चन आ गया आपके सामने। देखें हमारे जमाने में देखो कितने आसान आसान क्वेश्चन होते थे, तभी तो बन गए हम लोग। आप लोगों के लिए तो देखो क्वेश्चन का लेवल कितना मुश्किल हो चुका। बताओ इसका आंसर बताओ। चलो मैं मुश्किल चीज मैं बताता हूँ आपको, हेल्प करना जरूरी है। दोस्त की हेल्प करते हैं। न्यूमरेटर मैं बताता हूँ, ये आएगा 3060। मुश्किल वाला एरिया मैं बताता हूँ, आपको न्यूमरेटर लिखना है 3060, आपको डिवाइडिंग देखना है, डिवाइड कैसे निकलेगा। डी आंसर है, श्योर हो? हाँ श्योर होने का क्वेश्चन कर रहा बी आ रहा है बच्चों, नहीं आ रहा आंसर? जिसका बी आ रहा है उसका आंसर। तुम्हारा कितना आ रहा है देवाशीष? बी पक्का? बी भी चाहिए? बी चाहिए मतलब आंसर करेक्ट है, बी आंसर। देख रहे हो इतना मुश्किल क्वेश्चन आप लोगों ने टैकल कर लिया। दिसंबर 2012, दोनों मल्टीप्लाई करके प्लस करना था। कितना आ रहा है फिगर जरा बता रहा है? ये टोटल मल्टीप्लाई 500 इंटू 200 कितना हुआ? 1 लाख। और ये 180 इंटू 1200, तो ये हमारा 3,16,000 हो गया। और 3,16,000 से इसको डिवाइड किया तो हमारा आंसर आ रहा है बी। बी मतलब बी। ठीक, तो ये आपका टॉपिक है बच्चों, सर्विस एंड ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। एक बार इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना। अगेन नॉट अ वेरी बिग टॉपिक, यू कैन सी के यू कैन कंप्लीट दिस टॉपिक इन हाफ एन आवर 1 आवर। तो अगर आप आधा घंटा 1 घंटा भी इस टॉपिक को पढ़ लेते हो, अपने साइड से और टाइम लगाते हो, जो छोटी मोटी दिक्कतें हैं ना वो भी ओवर हो जाएंगे। ठीक है, कुछ बच्चों को टाइम लग सकता है, वो अपना धीरे धीरे टाइम लगाओ, बट करो जरूर, ये नहीं कि कुछ भी नहीं कर रहे। चलो आज के लिए इतना रखते हैं, टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय।